हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस कुंडली विश्लेषण के अंदर जातक ने एक पर्टिकुलर दशा के बारे में भी चर्चा की, उसको भी देखेंगे और साथ ही साथ एक जनरल ऑब्जर्वेशन पहले चार्ट का लेते हैं। ठीक है, पूरे आसाम से प्रेम भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले, जब भी आप किसी भी दशा को लगाना चाहेंगे, खासकर नक्षत्र बेस्ड दशाओं को लगाना चाहेंगे, तो वहां पे हमें जो नक्षत्र की दशा है उसका एक सीड चाहिए होता है, उसका जो एक बीज है वो खोजना पड़ता है। आपके कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं, सबसे पहले तो यदि आप अपने आप को नॉर्मल विंशोत्तरी दशा में चला रहे होंगे तो आपको कुछ और ही रिजल्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पहली चीज, जैसे कि आपकी नॉर्मल विंशोत्तरी दशा को देखा जाए तो आपके ऊपर चंद्रमा की दशा है, यहां से भी आप उठा सकते हो। और फिर आप 2016 के आसपास आपने एक पीरियड दिया, इसमें आप बीमारी वगैरह इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दशाएं जो है वो कई बार क्या होती हैं, कंफ्यूज करने लगती हैं। तो एक तो ये सबसे पहले देखें कि कभी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो दशा लगानी है, वो दशा का जो सीड होगा, जो बीज होगा, वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। इस कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हुए हैं वो तृतीय भाव में बैठे हैं, उनके ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि है, जो कि नेचुरल शुभ ग्रह नहीं माने जाते। शनि वक्री हैं और एक घर पीछे की तरफ जाएंगे तो चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव, ये भी कोई ऐसी पॉजिटिविटी नहीं बताता। दूसरी बात है कि अगर हम लगन को देखें तो आपका जो लगन नक्षत्र है वो है शतभिषा। आपके सोचने के ढंग में राहु का प्रभाव है, आप बहुत ज्यादा चीजों को खोजना और इन चीजों के पोटेंशियल्स को रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो राहु हैं इनको गुरु का सानिध्य प्राप्त है। डिग्री वाइज देखा जाए तो राहु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मंगल का प्रभाव लिए हुए हैं, जो कि 12वें भाव में है। ठीक है, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं आपका जो गुरु है वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो नक्षत्र के हिसाब से गुरु अपने नक्षत्र में है, लेकिन ये 20 डिग्री के जो गुरु हैं ये 4 डिग्री के राहु की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में राहु को बल ज्यादा मिलेगा और गुरु की दृष्टि लगन पर है, तो लगन के साथ दशा का चलना ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। आप किसी भी दशा सिस्टम में आना, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी कुंडली में लगन मजबूत है और लगन के बली होने के कारण आपके ऊपर लगन वाली दशाओं के प्रभाव किसी भी सिस्टम से लगाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई कि मैंने किसी भी सिस्टम में देखा तो मुझे यही लग रहा था कि हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने आपसे एक कमेंट में पहले पूछ लिया। किसी भी कुंडली को रीड करना या दशा को लगाने से पहले सबसे पहले एक ओवरव्यू चार्ट का देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम आपके नॉर्मल एनालिसिस को लें तो 12वें घर के स्वामी हैं शनिदेव और पहले भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि हेल्थ की जिम्मेदारी शनिदेव के पास है। और कहीं ना कहीं ये जो है 12वें के स्वामी होने के कारण थोड़ा सा चुनौतियां दे सकते हैं किसी ना किसी रूप में। ये जरूरी नहीं कि फिजिकल हेल्थ पे चुनौती आ जाए, सबसे पहले जनरल एनालिसिस ऐसे लिया जाता है। दूसरी तरफ पे ये कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड होने के कारण वो मेंटेन भी करेंगे। आपको अगर याद हो तो ऐसी कुंडली आपने शायद उनकी देखी है, अमिताभ बच्चन जी की, है ना। उनको एक बीमारी है पेट के अंदर और उसके बावजूद भी वो चल रहे हैं, तो पहली कंडीशन कुछ ऐसी मैच करती है। लेकिन थोड़ा सा इसको डेप्थ देखते हैं। जो आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड शनि है उनका आप स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ में वो कम पड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड स्ट्रेंथ में कम पड़े तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, पहला कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको डेप्थ समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार कि पॉइंट पोजीशंस कितनी बन रही हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपकी कुंडली में जो शनि है वो काफी कमजोर पड़ रहे हैं। ठीक है, शनि काफी कमजोर पड़ रहे हैं और बीमारी के घर के स्वामी चंद्रमा जो है वो ज्यादा बलवान हो जा रहे हैं। गुरु भी अच्छी खासी मात्रा में बलवान है। ठीक है, लेकिन शनि का कमजोर होना हमारे लिए यहाँ पे अच्छा नहीं है। पहली सलाह तो यही होगी यहाँ पे कि आप नीलम को अपने पास रख के सोएं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स टेस्ट होते हैं तब उसको धारण कर सकते हैं, अन्यथा वो वापस होगा। ठीक, पहली कंडीशन, टेस्ट के बिना मत पहनना। दूसरी कंडीशन, अगर इसमें देखा जाए तो आपकी कुंडली में शनिदेव जो हैं वो बैठे हुए हैं 17 डिग्री की, तो 17 डिग्री जो है ये 20 डिग्री से कम है ना, और 10 डिग्री से ज्यादा है। जो शमी का पेड़ होता है अगर उसकी जड़ मिल सके ना तो उसको अपने पास रखिएगा। हेल्थ की रिकवरी के लिए सबसे पहले हमें इस फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होते हैं वो हमारे को हेल्थ में सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से आपको हेल्थ में सपोर्ट मिलेगा। अगर जड़ मिलती है, शनि का पेड़ जो है शमी, उसकी अगर जड़ मिलती है उसको पास में रखिएगा, उससे ज़्यादा फायदा ना मिले तो फिर नीलम को टेस्ट करिएगा। नीलम के कंपेयर में वो पौधे की जड़ ज़्यादा फलदायी होगी। ठीक है, दूसरा,
शनिदेव चौथे घर में जब भी बैठे हों तो मैंने पिछले एक वीडियो में समझाया था कि शुरुआत में संघर्ष होता है। 36 साल तक जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर कुछ चुनौतियां महसूस होती हैं, लेकिन भाग्योदय होता जरूर है। देर से होता है, बहुत गहराई के साथ होता है, तो आपका भी होगा, कोई टेंशन उस मामले में नहीं है। अब बाकी चार्ट्स के अंदर जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है वो देख लें। बीमारी के घर के स्वामी हो रहे हैं चंद्रदेव, वो बैठे हैं तीसरे घर में। तीसरा घर है साहस और पराक्रम, किसके साथ जुड़ गया है? बीमारी के साथ। तो बीमारी के साथ आपको साहस पराक्रम के साथ ही जिंदगी को चलाना है, पहली कंडीशन। दूसरा, इस तरीके से रीड किया जा सकता है कि आपका जो पराक्रम भाव है वो आपके कॉम्पिटिटिवनेस के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से आप अपनी जिंदगी में काफी कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं। ये आपके लिए एक अच्छी कंडीशन मानी जा सकती है। हेल्थ को हम रिकवर करने के लिए शनि को स्ट्रेंथ देंगे, उससे वो रिकवर हो जाती है। इसके बाद बात करें कि आपका जो सोचने का ढंग है वो राहु हुआ, और वो अपने आप को कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं? पंचम भाव। पंचम भाव बेसिकली क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है हीलिंग को। तो आपके जिंदगी में ये जो हीलिंग है ना, ये हीलिंग एक्चुअल में एक माइंडसेट को डेवलप करने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि राहु पंचम में बैठे हैं और फिर गुरु उनकी तरफ आ रहे हैं। आयुर्वेदिक और ऐसी कुछ जड़ी बूटियां या ऐसी चीजों की तरफ आप मूव ऑन भी कर सकते हो, और हीलिंग के अंदर बहुत सारी चीजों को अपने बचपन से गहन हालातों से धीरे धीरे सीख कर कहीं ना कहीं उसको भी आप यूटिलाइज कर पाओगे। ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो आपके सोचने के ढंग के ऊपर एक है लाभ भाव का स्वामी और दूसरा है सेकंड हाउस। वेल्थ मेकिंग जो है वो आपके पास, आपके माइंड के ऊपर कहीं ना कहीं असर करेगी। दूसरा, राहु मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगल का नक्षत्र इस कुंडली में अगर कनेक्टिविटी देखें तो थर्ड हाउस और साथ साथ 10th हाउस लॉर्ड है, इसलिए आपका पूरा माइंड जो रहने वाला है उसके अंदर मंगल का एक प्रभाव रहने वाला है जो कि उच्च के हैं। तो उस वजह से 12th हाउस में होने के कारण आप हो सकता है निकट भविष्य में कहीं ना कहीं जो दवाइयां हैं, 12th हाउस है ना, हॉस्पिटल्स और मेडिसिन, उससे जुड़े हुए कुछ कामों में आगे बढ़ जाएं जब आप अपनी हेल्थ को ठीक करें उसके बाद। ठीक है, तो ये चीज कुंडली ऊपर से बताती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शुक्र का प्रभाव भी है, बुध का प्रभाव भी है, सूर्य का प्रभाव भी है। शुक्र जो है वो भाग्य के स्वामी है, ठीक है, और चौथे घर के भी स्वामी है। अब यहाँ पे डिग्रीज में देख लें तो आपके जो शुक्र देव है वो 2 डिग्री के हो रहे हैं, ठीक है, और बुध 10 डिग्री के हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपके जो सूर्य है वो 13 डिग्री के हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है शुक्र और बुध के बीच में, क्योंकि डिग्रीज के हिसाब से देखा जाए तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है उसका संबंध आपके 8th हाउस लॉर्ड के साथ हो रहा है। एट द सेम टाइम 5th हाउस लॉर्ड के साथ हो रहा है। 5th हाउस इज हीलिंग। तो बाय द लक, किस्मत से कहीं ना कहीं आप हीलिंग की तरफ कनेक्ट होने की संभावनाएं भी रखते हैं। सूर्य उसके आगे जा रहे हैं, यानी बुध से आगे सूर्य है, और बुध के पास अष्टम भाव की ताकत है, साथ ही साथ पंचम भाव की ताकत है। तो ये जो संबंध है, पंचमेश का संबंध सप्तमेश के साथ दसम भाव में है। ये भी आपको हीलिंग या बिजनेसेस या पॉलिटिक्स ऐसे किसी बड़ी चीजों की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक, अब एक बार फटाफट से नवमांश देख लेते हैं। नवमांश में हमने देखा कि आपकी किस्मत के स्वामी जो बनते हैं शुक्रदेव, वो चले गए हैं बीमारी के घर में, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनौतियां यहाँ पे महसूस हुई। राहु जिनके नक्षत्र में बैठे थे वो भी कहीं अष्टम में गए हैं, तो गहरी चीजों को खोजने में भी आप अपना माइंड यूज कर पाएंगे। ऊपर ऊपर से ये चार्ट क्लियर हो रहा है। नवमांश में आप देखो तो चंद्रमा के साथ राहु है, इसलिए कहीं ना कहीं जो चौथे भाव के स्वामी है उसके संबंध होने के कारण थोड़ा सा आपका एक फॉर्मेशन नेचुरली रोग की तरफ आ रहा था। नवमांश को सिंपली नवमांश की तरह पे रीड करने से ऐसा नजर आता है। बाकी अगर आप मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ के स्वामी बनते हैं शनि, वो भी ठीक बैठे हैं, सारी चीजें ओवरऑल ठीक है। तो मैरिज लाइफ भी आपकी हल्की फुल्की डिस्टर्बेंसेस अगर आएंगी तो ये राहु के तो एक्सेस है, बट बिजनेस लाइफ ज्यादा रहती हुई नजर आएगी, या फिर कुछ ऐसे प्रोमिनेंट जॉब्स की तरफ आप ज्यादा मूव ऑन करोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे चीजों को थोड़ा बैलेंस रखना होगा। अब फाइनल बात आपकी जो थी वो थी दशा के अंदर। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 7th हाउस के जो स्वामी हो रहे हैं वो यहाँ पे नीच हो रहे हैं नवमांशी कुंडली में, लेकिन भाग्य के साथ जुड़ रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज में आपका एक भाग्य जुड़ेगा। यहाँ पे भी कनेक्टिविटी आ रही है और यहाँ पे भी कनेक्शन आ रहा है। अब चलते हैं एक बार दशा के अंदर। तो दशा हम समझ चुके कि हमें लगन से लेनी चाहिए। मैं पहले विंशोत्तरी में लेके चलूं तो विंशोत्तरी से ले लेते हैं, लगन से आपकी दशा को लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अब लगन से लगाएंगे तो भी गुरुदेव चल रहे हैं, जुपिटर 2nd हाउस के भी लॉर्ड है और 11th हाउस के भी लॉर्ड है, यानी कि कुंडली के अंदर उनके पास मार्केशी प्रभाव मौजूद है। 2nd हाउस लॉर्ड है, ठीक है, लेकिन कैसे ग्रह हैं? सौम्य ग्रह हैं,
ठीक, पंचम में बैठे हैं, दवाइयों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ हुई। आपने जो एक ड्यूरेशन लिया 2016 का लिया, तो देखिए शुक्र आ गया। शुक्र जो है वो चौथे घर के स्वामी हैं। जब कभी भी हार्ट की बीमारी की बात अगर हम करते हैं तो हमें फोर्थ हाउस नजर आता है। फोर्थ हाउस के स्वामी जो है वो शुक्र है, उनका सूर्य के साथ संबंध है। ठीक है, पीड़ित होंगे इनसे। सूर्य भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो भी रिप्रेजेंट करते हैं हार्ट को। तो जो कहीं ना कहीं एक ड्यूरेशन है मार्च से लेकर मई के बीच का, ये इस आधार पे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। ठीक है, और चौथे घर के स्वामी क्योंकि थोड़े से पीड़ित होंगे, काफी दूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास पास है, लेकिन एक भाव में बैठे, तो थोड़ा सा प्रभाव इसका रहा, आपको एक हीलिंग लेनी पड़ी। ठीक, एक कंडीशन तो ये नजर आती है। दूसरा, इसके बाद के आपने पीरियड लिए कि आपको 18-19 से भी बीमार थोड़ा सा आप चल रहे हो, तो फिर आप ध्यान रखो सूर्य जो है 7th हाउस का स्वामी होता है, ये मार्केशी दशा प्रभाव ये भी दिखाता है। इस कारण से 2nd हाउस में और फिर 7th हाउस की दशा ये थोड़ा सा मार्केशी प्रभाव बना रही थी। ये जो पीरियड चला है 2018-19 का, इसने डिस्टर्ब रखा। ठीक, मृत्यु तुल्य कष्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी सूर्य एक थोड़े से क्रूर ग्रहों में आते हैं, तो यहाँ पे परेशानियां रही। बीमारी आपने जो बताई है वो बीमारी आपने बताई है पेट संबंधी। नेचुरली जब बात होती है कुंडली में, तो 5th हाउस के जो लॉर्डशिप है कालपुरुष कुंडली में, वो सूर्य देव के पास आती है, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि पेट को भी दर्शाता है। राहु गुरु का ये जो योग है, ये किसी तरीके से पेट या आंतों के अंदर की कुछ परेशानियों को भी दर्शा सकता है। ठीक, ये चीजें यहाँ पे हो रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पीरियड आपका चंद्रमा का चलता है वो भी छठे भाव को दर्शाता है, तो यहाँ पे भी 19-20 थोड़ी सी बीमारी। इसके बाद का पीरियड मंगल है। मंगल जो है वो डायरेक्टली बीमारी को तो नहीं दर्शाता, वो किस चीज को दर्शा रहा है? साहस पराक्रम को दर्शा रहा है और साथ ही साथ स्टेटस को दर्शा रहा है। लेकिन 12वें भाव में बैठना और छठे भाव को देखना, इस वजह से ये जो पीरियड्स ज्यादातर आपके गए हैं वो आपको डिस्टर्ब करते हुए गए हैं। ठीक है, अब बचता है राहु। राहु में आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सकते हो, लेकिन राहु के साथ भूलना नहीं है मंगल ही कनेक्टेड था। तो 2023 के नवंबर तक की स्थिति कुछ इसी तरीके से। यहाँ से आपको शनि को बल देना चाहिए। होरा लगन का स्वामी शुक्र उसे देख रहा है, धन भी आएगा, शनि से ही आएगा, लेकिन देर से आएगा। ठीक, दूसरा, इसी दशा को रीड करते समय हम ये भी कह सकते थे कि ये जो पीरियड है ये आपको वेल्थ मेकिंग के लिए हेल्प करता। जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो ये भी कह सकते हैं कि ये पीरियड जो है ये वेल्थ मेकिंग के लिए हेल्प कर सकता है। लेकिन देखिए, वेल्थ मेकिंग की जो कंडीशन है वो यहाँ पे इसलिए इस समय उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि आप अपने हेल्थ को इस समय मेंटेन नहीं कर पा रहे। और वही वाली बात है कि जब शनि चौथे भाव में बैठे, किसी प्रकार से मैंने कहा था विष दोष जैसा प्रभाव होता है, इसकी वजह से उन्नतियां धीरे धीरे होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये दशा जो है वो आपको रिजल्ट एकदम से कर देगी, ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आप अपनी जिंदगी में डेवलप कर रहे होंगे। आने वाली दशा जो रहेगी वो शनि की ही रहेगी। ठीक है, और उस दशा के अंदर आपको 12वें घर का भी और साथ साथ लगन का भी प्रभाव लेना है। 12वें घर के प्रभाव के कारण मुझे ऐसा लगता है इतनी लंबी दशा जो है वो आप मेडिसिन से जुड़े हुए कामों को करते हुए आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, जिससे कि आगे जाके आपका जो एक कहना चाहिए सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस को, और साथ साथ जो आपके 10th हाउस के स्वामी है वो प्रभावित कर रहे हैं शनि को, इसलिए ऐसा लगता है। दूसरी तरफ अगर हम चलें, जो दशा आप लेना चाह रहे थे उसमें अगर जाने की कोशिश करें, वहां पे भी मैं लगन को ही लेके चलता हूँ। ठीक है, और आपने मुझसे कहा था कि यहाँ पे शताब्दी का दशा लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि आपका जो ये लगन है ये वर्गोत्तम है, तो आप इस दशा को लगा सकते हैं। लेकिन इसको लगाना कहाँ से? मेरे हिसाब से तो आप लगन से लगा के देखिएगा। फिर से आप जब दशा प्रभाव देखोगे, जो मैंने आपको गुरु के बारे में बताया वही पूरा प्रभाव था। ठीक है, यहाँ पे 13 और 2019 के बीच में जब आप इसे लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं और 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इस पीरियड के अंदर आपको हेल्थ इश्यूज बनते थे, जो आपने 2016 के आसपास बताए हैं। 4th हाउस लॉर्ड और 4th हाउस लॉर्ड के साथ साथ ये 8th हाउस लॉर्ड चल रहे थे, है ना, इसलिए आपको कुछ सीरियस ट्रीटमेंट्स में जाना पड़ा। लाइफ सेविंग सर्जरीज जैसा भी मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतना हाई वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट हाँ सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे ये बनते थे। ठीक है, दूसरी चीज, ये वाली दशा सिस्टम आप लगाना चाहते हो, ये भी आप पे बहुत अच्छे से सूट करेगी। कंडीशन आप ध्यान रखना, लगन के तहत लगाना। ठीक, और एक चीज जिसको कि यहाँ पे क्लियर कर दूं इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर लिखकर ही, अगर बीमारी की तरफ हम देख रहे हैं तो हम D6 डिविजनल चार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, D6 के डिविजनल चार्ट के अंदर हम इस बात को देखें कि राहु केतु का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे शुक्र को और 4th हाउस को प्रभावित कर रहा था। ठीक, इस वजह से ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पे 4th हाउस जो कि हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें आपको चुनौतियां थोड़ी सी आई थी। एक कंडीशन ये, अगर इसको आपके लगन के बराबर समतुल्य कर दिया जाए तो आपका जो लगन है उसमें देखें
11 नंबर से जब लगन बनाते हैं तो शनिदेव का प्रभाव जो हो रहा है वो 12th हाउस की तरफ हो रहा है। इसकी वजह से भी जब हम लगन को इस लगन के बराबर पे लेके आते हैं तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा लंबी जो चलने वाली बीमारियाँ हैं वो दर्शाने लगती हैं, ठीक है? इस वजह से आप इस बात को ध्यान रखो कि थोड़ा-सा जो ये बीमारियाँ हैं ये थोड़ी-सी लंबी चलेंगी। एलोपैथी से ज़्यादा आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो सपोर्ट कर सकती है। क्यों ऐसी बात कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए मेडिसिन जो होता है वो होता है आपका फिफ्थ हाउस के स्वामी के ऊपर शनि का प्रभाव है और साथ-साथ यहाँ पे गुरु राहु के भी प्रभाव है, जो कि ट्रेडिशन वैदिक है ना उन चीज़ों से जोड़ते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक और ऐसी जो दवाइयाँ हैं ये भी कहीं न कहीं आपको सूट सपोर्ट कर सकती हैं। उनकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। शनि को बल ज़रूर देना है। स्ट्रेंथ जब तक शनि की नहीं बढ़ती तब तक हमारे लिए हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा नहीं कर पाएँगे। क्योंकि कुंडली में कितने भी योग बनते हों उससे पहले ये देखना कि भई फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिसके पास हेल्थ है वो अपने साथ हेल्थ को लेकर चलना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये फॉर्मेशन होगा। घती लगन यहीं पर है। आने वाली दशाएँ जो हैं वो आपको धन भी देंगी और बहुत नाम भी देंगी। उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जुपिटर भी थोड़े से वीक हैं लेकिन षटबल स्ट्रेंथ में ओके होने के बावजूद जुपिटर थोड़े से वीक हैं। जब आप एक लेवल पे कमाने शुरू करना तब गुरु के ऊपर थोड़ा-सा आप मंत्र यूज़ कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं जिससे कि आपको फ्यूचर में जब अंतर्दशाएँ बनेंगी तो अच्छा धन भी मिल जाएगा, ठीक है? तो ओवरऑल अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो तो मुझे यही लगता है आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लेना चाहिए, ठीक? और इसके बाद जो आपकी दशाएँ हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी। मैं नॉर्मल विमशोत्तरी में वापस आ जाता हूँ और यहीं से बता देता हूँ कि अगर नॉर्मल विमशोत्तरी को भी हम लगा के देखें तो आपको कहीं न कहीं जो ये शनि की दशा है इसमें थोड़ा-सा इसको आप 50% कर सकते हो या 1/3 कर दो क्योंकि ये 12th हाउस के भी रिजल्ट करेगी और फिर लगन के भी करेगी। तो थोड़ा-सा आप परेशान अभी रह सकते हो कुछ समय तक। मैक्स टू मैक्स 2026 शनि है, ठीक है? इसका भी 50-50 होता है और आगे हम देखें तो बुध क्योंकि वो 8th लॉर्ड भी हैं, ठीक है? इसीलिए। तो यहाँ तक के पूरे करने के बाद आप धीरे-धीरे अपने लाइफ में राइज़ करोगे। आपका जो जन्म है वो 2001 का है और अगर हम देखें तो केतु तक का पीरियड जो है वो 2030 तक का मतलब 30 साल जो है वो ऑलमोस्ट आप इन दशाओं में क्रॉस कर रहे हो। 30 साल के आपके कंप्लीशन के बाद आपके ऊपर शनि और शुक्र की दशा है। ये परिवर्तन करने वाली दशाओं में से एक दशा होती है। तो एज ऑफ 30 के बाद आपका ग्रोथ पाथ थोड़ा-सा ज़्यादा स्पीड अप होगा। उसके पहले चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ी धीरे-धीरे करके होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी पहले सिखाएगी, उसके बाद बढ़ाएगी। क्योंकि ये जो लगन है, अगर यहाँ पे बात करूँ सीधे-सीधे इस लगन की, तो इनकी जो एक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होती हैं, उसको होने में कम से कम 30 से लेके 33 साल का समय तो मिनिमम लग जाता है। मैक्सिमम जाता है 36 क्योंकि ये शनि की राशियाँ हैं, ठीक है? इस वजह से और यहाँ पे क्योंकि आपका राहु और गुरु का फॉर्मेशन है, गुरु चंडाल दोष और ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मेडिकेशन में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे गुरु चंडाल दोष है। गलत मेडिकेशन ना हो, है ना? डॉक्टरी सलाहों में इस बात का ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि मेडिकेशन के ऊपर जो है वो है आपका गुरु चंडाल दोष। तो कई बार क्या होता है कि गलत दवाई की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। जो भी अच्छे कंसल्टेंट हैं, उनसे ही हेल्प लेकर आगे बढ़िएगा। जहाँ तक ये जुपिटर का रोल आ रहा है, तो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से, ठीक है? शनि को बल दीजिएगा, उसके बाद में बताइएगा कि हेल्थ में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा क्योंकि जब शनि बलवान होगा, हेल्थ ठीक हो जाती है, उसके बाद हम धीरे-धीरे करके आपको यहाँ से आराम से नॉर्मली ग्रोथ कराते हुए देख लेंगे 2030 और उसके आगे। धन्यवाद।